उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला प्रदेश के सबसे पॉश इलाकों में गिने जाने वाले गोमती नगर का है, जहां गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक के बाहर महिला कर्मचारी दिव्या मिश्रा को कथित तौर पर गोलियों से भून दिया गया। घटना ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि योगी सरकार की पुलिसिंग और महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दिव्या मिश्रा बैंक में अपनी ड्यूटी के लिए पहुंची थी। इस दौरान उनके पति मानस के बैंक के बाहर पहुंचने और कथित तौर पर फायरिंग करने की बात सामने आई है। गोली लगने के बाद दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गई और सड़क पर ही गिर गई। उन्हें तत्काल लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना की जानकारी सामने आने के बाद लखनऊ की जानी मानी जर्नलिस्ट प्रज्ञा मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई, जिसमें उन्होंने अपनी बहन दिव्या को गोली मारे जाने की जानकारी देते हुए लोगों से उनकी बहन की सलामती की दुआ करने की अपील की थी। बाद में दिव्या की मौत की खबर ने परिवार और परिचितों को झकझोर कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक दिव्या और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच चुका था। पुलिस शुरुआती तौर पर इसी विवाद को हत्या की वजह मानकर जांच कर रही है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल योगी सरकार की पुलिस व्यवस्था पर है। अगर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में एक महिला अपने कार्यस्थल के बाहर सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? दिन दहाड़े बैंक के बाहर फायरिंग हो जाती है, आरोपी वारदात के बाद फरार हो जाता है, तो पुलिस की मौजूदगी और खुफिया तंत्र पर सवाल उठना स्वाभाविक है। योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़ा करती है। सवाल ये भी है कि अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद था और मामला अदालत में चल रहा था, तो क्या पहले से किसी खतरे की आशंका थी? क्या पुलिस तक कोई शिकायत पहुंची थी? क्या दिव्या को सुरक्षा का खतरा था? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और फरार आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। लेकिन जनता का सवाल सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि राजधानी में दिन दहाड़े एक महिला की जान चली गई, तो क्या योगी सरकार की पुलिस इस घटना की जिम्मेदारी तय करेगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा के दावों की समीक्षा होगी? और क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव किया जाएगा? क्योंकि कानून का डर सिर्फ अपराधी में नहीं, बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने में भी दिखाई देना चाहिए। गोमती नगर की ये वारदात योगी सरकार और लखनऊ पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा सवाल छोड़ गई है।